हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो लघुत्तरीय या दीर्घित्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी डीएलएड में फर्स्ट सेमेस्टर में, उन पर बात की थी। अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम इसमें देखेंगे इस शैशव अवस्था में मानसिक विकास का वर्णन कीजिए। यानी कि पहले हम देखेंगे शैशव अवस्था में मानसिक विकास का वर्णन, फिर देखेंगे बाल अवस्था में मानसिक विकास का वर्णन, फिर देखेंगे हम युवा अवस्था में बाल विकास का वर्णन। ठीक है, तो इसी तरह मतलब एक एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है। इतना मतलब ब्रॉड रूप में जो दिया है, कैसे शॉर्ट रूप में आप इसे लिखेंगे। आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना होता है, आपको 50 या 60 वर्डों में मैंने पहली कक्षा में बताया था आपको कि कितना आपको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखेंगे शैशव अवस्था में मानसिक विकास। डॉक्टर सीताराम जायसवाल के शब्दों में, जब शिशु अपने निकटवर्ती वातावरण को समझना प्रारंभ करता है और उससे अपने आप को संबंधित करता है, तब उसका मानसिक विकास प्रारंभ होता है। यानी जो डॉक्टर सीताराम जायसवाल जी हैं वो कह रहे हैं या वो लिखते हैं कि जब शिशु अपने निकटवर्ती वातावरण यानी कि अपने पास के वातावरण जो होता है, जो मतलब आसपास का जैसे माहौल होता है, उसको समझना प्रारंभ करता है या शुरू करता है, तो तभी उसके मानसिक विकास का प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आपके माता पिता या भाई बहन जैसा कुछ करते हैं उनके सामने, उसी को समझने लगते हैं। तो फिर यहाँ से देखते हैं, अतः जब बालक में समझ और चेतना उत्पन्न होती है, तब हम उसे मानसिक विकास का प्रारंभ मानते हैं। यानी बालक जब समझने लगता है किसी चीज़ को, तो तभी हम और उसमें चेतना उत्पन्न हो जाती है। चेतना किसी भी वस्तु के प्रति यानी जागृति है मान लीजिए, तभी मतलब हम समझते हैं कि उसका मानसिक विकास प्रारंभ हो गया है। इसके बाद आपको अब लिखना है कि वास्तव में शारीरिक दृष्टि से जैसे जैसे शिशु का विकास होता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में भी परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। तो आपको इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया यूपी डीएलएड में कि शैशव अवस्था में मानसिक विकास का वर्णन कीजिए, तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है, डॉक्टर सीताराम जायसवाल के शब्दों में, जब शिशु निकटवर्ती वातावरण को समझना प्रारंभ करता है और उसके अपने आप को उससे अपने आप को संबंधित करता है, तब उसका मानसिक विकास प्रारंभ होता है। और इसके बाद आप इतना लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन मतलब आपको अगली हेडिंग डालनी है नंबर 1 करके, नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह। आपको ऐसे ही हेडिंग से ही बढ़ाते चलना है। नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह है, नवजात शिशु का द्वितीय सप्ताह है। और जैसी वो गतिविधियां करता है प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में, उसी गतिविधियों को आपको रटना नहीं है। आपको अपने आसपास के बच्चे से ही अंदाज़ा लगाकर लिखना है कि बच्चे कैसे मतलब रिएक्ट करते हैं अपनी एक मतलब जब वो छोटे होते हैं लेकिन अपनी नॉर्मल अवस्था में होते हैं, तो आपको वैसे ही लिखना है। तो इसमें लिखा नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह। अब आपको नवजात शिशु जो है उसके प्रथम सप्ताह के बारे में इसमें बताया जाएगा कि बच्चा क्या हरकतें करता है, क्या क्या मतलब उसको मतलब अनुभूति होती है। तो जैसे लिखा नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, इस पर भी वह कुछ क्रियाएं करता है। भूख लगने पर रोता है, अधिक गर्मी और अधिक ठंड लगने पर भी प्रतिक्रिया करता है। छींकना, हिचकी लेना तथा तीव्र ध्वनि सुनकर चौंकना उसकी प्रमुख क्रियाएं होती हैं। वास्तव में शैशव अवस्था में मानसिक विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब आपको इसमें लिख लेना है, जब आप इतना सारा नहीं आपको लिखना है, तो सिर्फ इतना लिखना, शैशव अवस्था में मानसिक विकास का वर्णन कीजिए। इसके बाद आपको लिख देना शैशव अवस्था में मानसिक विकास। और ये डॉक्टर सीताराम जायसवाल जिन्होंने ये शब्द कहे हैं, इतना आपको लिखकर ये छोड़ देना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग नंबर 1 नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह है, उसमें आपको ज्ञानेंद्रियों, अब आपको इतना देखना है कि ज्ञान जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें आपको ज्ञानेंद्रियों के बारे में लिखना है। ज्ञानेंद्रिय क्या है, जैसे सूंघना है, छींकना है, मतलब एक तरह से महसूस करना है किसी भी चीज़ को, जैसे हिचकी लेना है, ये सभी संबंधित प्रतिक्रियाएं इसी अवस्था में होती है। तो आपको यहाँ लिख देना है कि छींकना,
हिचकी लेना तथा तीव्र ध्वनि सुनकर चौंकना और उसकी प्रमुख क्रियाएं होती हैं। वास्तव में शैशवावस्था मानसिक विकास का प्रमुख साधन ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, द्वितीय सप्ताह में लिखना है, दूसरे सप्ताह में शिशु प्रकाश की ओर देखने लगता है। शरमन और शरमन के अनुसार नवजात शिशु प्रकाश के प्रति विशेष संवेदनशील होता है। गंध के प्रति उसे संवेदना होने लगती है। अब बच्चा क्या करता है जब द्वितीय सप्ताह का होता है, देखिए पहले प्रथम सप्ताह में क्या है, वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सभी चीज़ मतलब करता है। जैसे जो भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सब चीज़ें अनुभव कर पाता है। ठीक है, और द्वितीय जब सप्ताह का होता है तो वह मतलब प्रकाश को देखता रहता है। ये किन के अनुसार है, शरमन और शरमन के अनुसार। ये कौन है, ये मनोवैज्ञानिक या बाल वैज्ञानिक है। ठीक है, तीसरी हेडिंग आपको डाला प्रथम तथा द्वितीय मास, यानी कि देखिए पहला प्रथम मास हो गया, फिर द्वितीय मास, फिर प्रथम तथा द्वितीय मास। जब बालक 1 मास यानी 1 महीने का होता है तो वह वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। जैसे कि आप बच्चा 1 महीने होगा, आप उसको अपनी उंगली पकड़ाएंगे तो आपकी उंगली पकड़ने की कोशिश करेगा। आप किसी वस्तु को पकड़ेंगे, कोई खिलौना होगा तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। उसे पता नहीं क्या चीज़, आप कुछ भी पकड़ाएंगे उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो प्रथम तथा द्वितीय मास में जब बालक 1 मास का होता है तो वह वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है। 2 मास का होने पर वह आवाज़ सुनकर सिर घुमाने लगता है तथा विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखने लगता है। अब वह अपनी माता के स्पर्श को भी पहचानने लगता है और माँ को देखकर मुस्कुरा देता है। ठीक है, तो आपको इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि जब बालक 1 मास का होता है तो वह वस्तुओं को पकड़ने की चेष्टा करता है और अब वह अपनी माता के स्पर्श को भी पहचानने लगता है। बस अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा देता है, इतना लिखकर छोड़ देना है। फिर चतुर्थ मास में आपको लिखना है, यानी चतुर्थ यानी चौथा महीने। तो इसको आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे कंपेयर करके ही आप समझ सकते हैं बहुत जल्दी। आपको रटने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं, कैसे कैसे वो प्रतिक्रियाएं बच्चे करते हैं। चौथे माह के बारे में बताया गया कि इस मास में शिशु वस्तुओं को दृढ़ता से पकड़ता है, यानी दृढ़ता यानी मजबूती से। इच्छित वस्तु के न मिलने पर क्रोध करता है। मान लीजिए उसे कोई खिलौना पसंद है, उसे नहीं मिला, वो क्रोध करेगा और रोता है। अब वह खोए हुए खिलौनों को खोजने का भी प्रयास करता है। मान लीजिए आप उसके लिए कुछ भी घोड़ा, बैल या गाड़ी आप लाते हैं कहीं से और वो आपने उसे छुपा कर रख दी, तो उसे इस महीने जब 4 महीने का बालक हो जाता है उसे उस चीज़ की याद बनी रहती है कि मेरा ये कोई चीज़ है जो कहीं रखी है। ठीक है, अब जब बच्चा अब 5वें मतलब नंबर में देखेंगे छठा मास, जब शिशु स्नेहपूर्ण व्यवहार और क्रोध के अंतर को समझने लगता है, वह सुनी हुई ध्वनि को अनुसरण करने लगता है। यानी कि अब आप उसे अगर क्रोध से मतलब कि अगर बोलेंगे तो और या मतलब उससे मतलब उसे खिलाएंगे या हंसाएंगे तो वो समझ जाता है कि मुझे डांट रहे हैं या मुझे वो खिला रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी तरह से आपको याद रखना, ये 6 महीने के बालक हो जाता है, आपके घर में भी कोई शिशु होगा तो आप अनुभव करेंगे इस चीज़ को कि वो कैसी प्रतिक्रियाएं करता है। अगर आप उसको डांटेंगे, अगर 6 माह का बच्चा है तो वो भी क्रोधित हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर है छठवां, जिसमें लिखा है कि 8वां मास, यानी जब वो 8 महीने का हो जाता है तो क्या प्रतिक्रियाएं करता है। वह अनेक खिलौनों के मध्य अब वह अपनी रुचि का खिलौना भी छांटने लगता है और उससे अन्य बालकों के साथ खेलने में विशेष आनंद आने लगता है। यानी कि उसके पास बहुत सारे खिलौने होंगे, मान लीजिए घोड़ा है, बैल है, ट्रैक्टर गाड़ी है या कुछ भी, मोटरसाइकिल है छोटी सी, या कोई भी खिलौना है। अब उन सभी में उसको मान लीजिए कार पसंद आ गए तो उसको अब वह अपनी रुचि व्यक्त करता है कि मुझे इसी खिलौने से खेलना है और वह इसी में मग्न रहता है। ठीक है, इसके बाद है 10वां महीना, यानी जब वो 10 माह का होता है तो शिशु की अनुकरण शक्ति पर्याप्त प्रबल हो जाती है। वह अनुकरण का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी किसी चीज़ को दोहराना या मतलब उसका अनुसरण करना। ठीक है, तो वह शब्दों को भी टूटा फूटा उच्चारण करने लगता है। मान लीजिए उसे सिखाते हैं कि मतलब कुछ भी बोलना, दादा या बाबा, तो वह थोड़ा थोड़ा मतलब शब्दों को रुक रुक कर वो बोलने लगता है। वह अपना खिलौना छीने जाने पर भी विरोध करने लगता है। आप उससे अगर उसका प्रिय खिलौना कोई भी ले लेंगे, जैसे उसके 8वें महीने वह अपने खिलौनों को रुचि व्यक्त करता है कि मेरा ये फेवरेट खिलौना है, अगर आप उससे छीन लेते हैं अब वह रोने लगता है। ठीक है, या छीने जाने पर उसका विरोध करता है। ठीक है, इसके बाद है प्रथम वर्ष,
जब वह पहले माह का होता है शिशु तो क्या प्रतिक्रिया करता है? वर्ष भर का शिशु बाबा दादी तथा पापा मम्मी आदि का उच्चारण करने लगता है। देखिए 10वें महीने का जब वो था तो वह टूटे फूटे शब्दों का उच्चारण कर पाता था, यही दादा मामी पापा, ठीक है। लेकिन जब वह प्रथम वर्ष का हो जाता है तो वह बाबा दादी तथा मामा या मम्मी या पापा या कुछ भी आप समझ लीजिए, तो उनका सभी का जो नाम है वो स्पष्ट लेने लगता है, ठीक है। अब वह अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रिया या क्रियाओं का अनुकरण भी शीघ्रता से करने लगता है। यानी कोई आप उसके सामने कुछ भी कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई आपने कोई वस्तु उठाकर कहीं रखी, ठीक है, अगर उसने आपको देख लिया उठाते हुए, वो भी उसको वहीं उठाने में अपनी रुचि व्यक्त करेगा, ठीक है। और जब बालक द्वितीय वर्ष सॉरी शिशु है, जब वो 2 वर्ष का होता है तो क्या प्रतिक्रिया करता है? तो इस अवस्था का बालक 2 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। दूसरे वर्ष के अंत तक उसके पास 100 से 200 तक शब्द का भंडार कोश हो जाता है। यानी 2 शब्दों के मान लीजिए, जैसे कि 2 शब्द तो नहीं, 2-3 शब्द ही मान लीजिए, जैसे कि आप मतलब उसे कुछ कहें रोटी खाने के लिए तो वो रोटी कहने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही 2 शब्द मान लीजिए, और मतलब 100-200 का उसके बाद भंडार, जैसे दादा मामी पापा ये सब चीज़ें उसके अंदर, ये सब शब्दकोश में उसके आ जाता है, समझने लगता है। जब वो 3 या 4 साल का होता है तो बालक का संबंधीकरण ज्ञान पर्याप्त विकसित हो जाता है। संबंधीकरण मतलब कि ये हमारे मामा हैं, ये चाची हैं, ये हमारे बाबा हैं, वो ऐसे संबंधियों को जानने लगता है 3 या 4 साल का जब बालक शिशु हो जाता है। एक बार बताने के पश्चात वह गर्म दूध को ताता या गम कहता है। यानी उसको बता दिया जाता है कि ये दर्द, ये मतलब बहुत गर्म चीज़ है, उसे अपनी भाषा में वह तुतलाते हुए ऐसे कहते हैं कि हल्की भाषा में ताता या गम कहने या गर्म कहता है। वह 4-5 तक गिनती गिन लेता है। छोटी और बड़ी रेखाओं के मध्य भी अंतर करना सीख जाता है। प्रयास करने पर अक्षर भी लिख लेता है। जब यह 3-4 साल का बालक होता है यह सब प्रतिक्रियाएं वह करने लगता है। अब है अंतिम वर्ष शिशु वर्ष का, जो है कि 5 वर्ष। जब वो 5 वर्ष का बालक भविष्य काल का ज्ञान करने लगता है, वह रंगों के अंतर को समझने लगता है तथा हल्के और भारी का भी अंतर कर लेता है। अब वह अपना नाम स्पष्ट बोलने लगता है तथा नाम लिख भी लेता है। वो भी कौन? 10 से 11 शब्दों के वाक्यों की पुनरावृत्ति कर लेता है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार लिखना उन्हीं शब्दों को, 10 से जो 11 शब्द हैं। तो आपको जो 11वीं नंबर की हेडिंग है, आपको उस पंचम वर्ष डालकर सिर्फ इतना लिख देना है कि 5 वर्ष का बालक भविष्य काल का ज्ञान करने लगता है, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं थोड़ा बढ़ाने के लिए कि आप अब वह अपना नाम स्पष्ट बोलने लगता है। देखिए इसको याद करना कठिन नहीं है, सिर्फ आपको समझकर इसको पढ़ना है। ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको 50 से 60 वर्णों में लिखना है, ज़्यादा आपको लिखना भी नहीं है। तो आप 1-1, 2-2 लाइन सभी में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत क्लास को करते हैं, मतलब एंड करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बालक का जो मानसिक विकास है वो देखेंगे। अभी ये शिशु अवस्था में देख लिया है, फिर बाल काल में देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास करते हैं समाप्त। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, ताकि हमारा भी ये छोटा सा जो चैनल है थोड़ा मतलब आगे बढ़ सके, ठीक है। धन्यवाद।